हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतर सा, बहुत ही सुंदर सा सटीक गेस लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 12th का इंग्लिश से जुड़ा हुआ है और रेनबो पार्ट 2 से जुड़ा हुआ है। रेनबो पार्ट 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब चलते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन रिटन बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है किसके द्वारा? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, वाल्ट विटमैन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2 नंबर पे चलते हैं। डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कौन खुद स्पीकर है? मतलब वाल्ट विटमैन स्पीकर है। इसका आंसर क्या होगा? ए। मतलब वाल्ट विटमैन खुद जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्पीकर की भूमिका में है। वह अपने बारे में गीत सुना रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो वाल्ट विटमैन कितने साल के हैं? तो ये 37 साल के हैं, 37 ईयर्स ओल्ड। आप देखिएगा, चैप्टर में जाइएगा तो उसमें दिया है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। तो वह कितने साल के हैं? 37 साल के हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि क्या करते हैं अपने लिए? खुद के लिए क्या करते हैं? तो खुद के लिए गाते हैं। सिंग्स ऑप्शन सही होगा, सी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई रेफर्स टू डैश इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो आई आया है, आई किसके लिए आया है? तो आई वाल्ट विटमैन के लिए आया है। किसके लिए आया है? वाल्ट विटमैन के लिए आया है। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विटमैन इज अ डैश पोएट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो विटमैन कहाँ के कवि थे? तो ये एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के कवि थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है विटमैन वाज बोर्न इन। मतलब विटमैन का जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? तो 1819 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है विटमैन डायड इन। विटमैन की मौत हुई थी, कब हुई थी? 1892 में, 1892 में हुई थी मौत उनकी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए एंड डैश। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ओड या सोनेट या बलाड नहीं है, ये एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है गीत, और जैसा कि टाइटल में ही है सॉन्ग, तो सॉन्ग किसको बोलते हैं? लिरिक को ही सॉन्ग बोलते हैं। तो ये लिरिक है, ये एक गीत पे आधारित कविता है, गीत पे आधारित पोएम है। 10 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वाल्ट विटमैन इज। मतलब वाल्ट विटमैन की बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है लिप्स ऑफ ग्रास। कौन है? लिप्स ऑफ ग्रास, जो एक कलेक्शन ऑफ बुक्स पोएम्स है। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है लिप्स ऑफ ग्रास। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ अ लाइन फ्रॉम। ये किस जो है किस कविता से ये लाइन लिया गया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही खुशी मनाता हूँ और खुद ही गुनगुनाता हूँ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन ऑप्शन सही है? डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो शब्द आया है स्कूल, उस स्कूल शब्द का मतलब क्या है? विद्यालय नहीं है, क्या है? सिस्टम ऑफ थॉट है, मतलब विचारों की प्रणाली, ये उसका मतलब है। ऐसे आमतौर पे स्कूल का मतलब विद्यालय होता है, लेकिन उस कविता में जो स्कूल है उसका मतलब अलग है, और वह मतलब है विचारों की प्रणाली। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वाज द लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। तो लिप्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1855 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट विटमैन ऑल्सो वर्कड एज अ। मतलब जब नागरिक युद्ध हुआ था, हाँ, अमेरिका में जब नागरिक युद्ध हुआ था तो वाल्ट विटमैन ने उस समय
एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था। वॉलंटियर नर्स का मतलब स्वेच्छा से एक नर्स के रूप में काम किया था। वॉलंटियर मतलब होता है स्वेच्छा से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट, मतलब इनमें से किन्हें पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। पीपल्स पोएट का मतलब हुआ कि लोगों के कवि, तो सर वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ड्रम टैप्स हैज बीन रिटन बाय, मतलब ड्रम टैप्स लिखा गया है किसके द्वारा, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है ड्रम टैप्स। इनकी दो कृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है लिव्स ऑफ ग्रास और दूसरा है ड्रम टैप्स। तो इन दोनों किताबों को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ ही देता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रेज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ अपीयर्स इन, मतलब ये होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ किस जो है कविता में दिखने को मिलता है, किस कविता से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैजार्ड, तो हैजार्ड का पर्यायवाची क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, तो पेरिल होता है, डेंजर भी होता है और रिस्क भी होता है। बच्चा बोलेगा कैसे, तो हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, संकट, मुसीबत, तो सर संकट या मुसीबत का इंग्लिश पेरिल भी होता है, डेंजर भी होता है, रिस्क भी होता है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा, चूँकि ये तीनों होता है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि रंगिएगा, तो ये जो ऑप्शन डी है, चूँकि बहुत लोग को लगता कि पेरिल ठीक है, तो पेरिल ठीक है तो भाई डेंजर भी तो ठीक है, रिस्क भी तो ठीक है, तो जब रिस्क ठीक है तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, तो डी ऑप्शन होगा। अगर ये ए बी सी में से कोई रंगते तो गलत हो जाता। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब क्या है, तो क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्रीड्स का मतलब क्या होता है, धार्मिक विश्वास होता है, तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेज नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मतलब नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी जो वाक्यांश है, शब्द है, ये किस कहानी या कविता में देखने को मिलता है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मिलता है। किस में मिलता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का जो है महत्वपूर्ण सेट था, जो पूरे किताब को अच्छे ढंग से अध्ययन करने के बाद निकाला गया है। तो ये 20 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे, तो ये 20 का 20 आप नोटबुक में लिख लेंगे और याद कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। सबको जो है ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है, सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, अलविदा।